हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ गॉड ऑफ रीइंकार्नेशन का न्यू एपिसोड। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जोंगताई ने जाओ शेन को ढूंढकर अपनी निडल टेक्निक का इस्तेमाल करते उसके मैंडेरियंस को दोबारा से ठीक कर दिया था। जाओ शेन को इस बात से काफी ज्यादा हैरानगी हो रही थी और वो समझ गया था कि जोंगताई एक जीनियस है। अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो ये मुझे जान से भी मार सकता है। इसलिए जाओ शेन ने जोंगताई को अपना यंग मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोंगताई जाओ शेन को एक चिट्ठी दे देता है जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हें किन फैमिली जाकर कुछ वेपन्स खरीदने हैं, लेकिन याद रखना तुम मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहां जाओ शेन किन फैमिली के पास आ चुका था ताकि वो उनके सबसे ज्यादा महंगे वेपन्स खरीद सके। इन पैसों की वजह से किन फैमिली के कारोबार की काफी ज्यादा मदद भी हो गई थी, इसलिए किन पैट्रिक काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। वो यहाँ पर जाओ शेन का शुक्रिया अदा करते हैं। जाओ शेन उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर कहता है कि नहीं नहीं, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे किसी ने ये करने के लिए कहा था। किन पैट्रिक को उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरानगी हो गई थी। वो जाओ शेन से कहता है कि आखिर वो कौन है जो कि हमारी मदद करना चाह रहा है। यह इससे पहले कि जाओ शेन कुछ भी कह पाता तभी अचानक वहाँ पर जोंगताई भी आ जाता है जो कि जाओ शेन को देखकर उसे इशारा करते हुए कहता है कि खबरदार, अगर तुमने मेरा नाम लिया, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जाओ शेन तो ये देखकर काफी घबरा चुका था, जबकि दूसरी तरफ किन पैट्रिक उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर जैसे ही पीछे पलटता है वो देखता है कि पीछे तो जोंगताई खड़ा है। जिसे देखकर किन पैट्रिक सवाल करते हुए पूछता है कि जोंगताई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जोंगताई के पास भी देने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं देख सकूं कि फादर इन लॉ को मेरी किसी मदद की जरूरत तो नहीं। जो सुनकर तो किन पैट्रिक गुस्से के साथ अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते उसे डांटते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, बेवकूफ लड़के, लापरवाह इंसान। तुमने पहले तो लापरवाही के साथ गोहान को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया और अब तुम प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। ये सब कहते हुए किन पैट्रिक तो उसे पनिश कर रहे थे, जो देखकर जाओ शेन की हालत खराब हो रही थी क्योंकि वो जानता था कि जोंगताई कितना ज्यादा पावरफुल है। वो तो यहाँ पर किन पैट्रिक को भी रोकने की कोशिश कर रहा था कि प्लीज वो ऐसा ना करे, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई यहाँ पर मार खाने के बाद कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने। जोंगताई के यहाँ से जाने के बाद किन पैट्रिक जाओ शेन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा सन इन लॉ बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। इस जैसा नकारा इंसान तुमने पूरी दुनिया में नहीं देखा होगा। मैं जानता हूँ कि तुम उस पर बहुत ज्यादा हंसी आ रही होगी। जाओ शेन बेचारे के पास तो यहाँ पर देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। वो किन पैट्रिक से कहता है कि मेरा काम यहाँ पर हो गया, अब क्या मैं जा सकता हूँ। जिस पर किन पैट्रिक कह रहा था कि हाँ हाँ मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ, लेकिन जाओ शेन उनसे कहता है कि नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहने के बाद वो अकेला आगे की तरफ रवाना हो जाता है, जबकि साथ ही साथ जाओ शेन अपने मन में सोच रहा था कि इन लोगों को तो जोंगताई की रियल पावर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, ये लोग तो उसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जबकि यहाँ जाओ शेन के जाने के बाद हम देखते हैं कि किन मोई भी काफी ज्यादा हैरान लग रही थी। वो अपने फादर से कहती है कि जाओ शेन तो पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपनी ताकत दोबारा से हासिल कर ली है। किन पैट्रिक भी यहाँ पर किन मोई की ये बात सुनकर कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा जैसे कि उसने अपनी कल्टीवेशन रिकवर कर ली। मैं नहीं जानता कि उसने ये कैसे किया, लेकिन साथ ही साथ किन पैट्रिक कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि जाओ शेन जोंगताई को जानता है। किन मोई को भी इस बात ने काफी हैरान कर दिया था। तभी अचानक किन पैट्रिक कहते हैं कि मैं सारा माजरा समझ गया, ये सब कुछ जरूर जोंगताई के फादर ब्रदर जू ने किया होगा। वो उन्होंने ही यहाँ पर जाओ शेन को भेजा होगा ताकि वो हमारी किन फैमिली की मदद कर सके। ये सब सोचकर तो किन पैट्रिक काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वो फौरन बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि थैंक यू ब्रदर जू, आप चाहे जहाँ पर भी हो मैं आपके बेटे को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करूंगा, मैं उसे एक बहुत ही पावरफुल मास्टर बनाकर रहूंगा। अब इसके बाद हमें 6 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आखिरकार कंपटीशन वाला दिन आ चुका था। हम देखते हैं कि यहाँ किन मेंशन के आसपास बहुत सारे गार्ड्स तैनात थे, जिनका लीडर उन्हें बताता है कि पीछे और अगले दरवाजे दोनों पर कड़ी नजर रखना। किन पैट्रिक नहीं चाहते कि जोंगताई यहाँ से बाहर निकले, अगर जोंगताई ने जरा से भी हलचल की तो फौरन मुझे आवाज दे देना। जो सुनकर वो गार्ड्स भी हामी भर रहे थे, जबकि इन लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि जोंगताई भी पास ही झाड़ियों में छुपा हुआ है। वो इन लोगों के जाने के बाद बाहर निकलते हुए कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही मालूम थी कि मेरा फादर इन लॉ मुझे कभी भी इस कंपटीशन की इजाजत नहीं देगा, लेकिन ये उनकी बेवकूफी है। जो उन्हें लग रहा है कि इस जैसे मामूली गार्ड मुझे रोक सकते हैं, मुझ जैसे टैलेंटेड हीरो को कोई भी नहीं रोक सकता, मैं तो किसी की नजरों में नहीं आने वाला। जोंगताई अब यहाँ पर खुद की तारीफें कर ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि एक छोटे से डॉगी ने जोंगताई को देख लिया था, जो कि जोंगताई पर भौंकना शुरू कर देता है। यहाँ जोंगताई उस छोटे से डॉगी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मजबूरन अब मुझे वो करना होगा जो कि मैं नहीं करना चाहता था। हम लोगों को लग रहा था कि शायद वो अब इस क्यूट से
डॉगी की जान ले लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक लेग पीस निकालकर फौरन उस डॉगी को चुप करा देता है, जबकि खुद जोंगताई तेजी के साथ वहां से दरवाजे की तरफ निकल गया था। ये देखकर गार्ड्स घबराते हुए कहते हैं कि अब तो हमारी खैर नहीं, किन पैट्रिक हमें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मौजूद सब लोग ही परेशान थे सिवाय उस क्यूट से डॉगी और जोंगताई के, क्योंकि क्यूट से डॉगी को तो लेग पीस मिल गया था, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई खुश होते हुए कह रहा था कि गोहान में आ रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लियांग सिटी के अरीना पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि गोहान और बाकी सब लोग पहले से जोंगताई का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद खड़े लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि पूरे 3 घंटे हो गए, जोंगताई अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। जिस पर साथ वाला जवाब देते हुए कहते हैं कि इसमें हैरानगी वाली क्या बात है, गोहान ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जोंगताई इस बात को समझ गया होगा, इसलिए वो डरपोक यहाँ नहीं आया होगा। वैसे भी हम उस यूजलेस जोंगताई से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जबकि साथ ही साथ हम एक छत पर देखते हैं कि मिस याओया और यू फेंग भी यहाँ मैच को देखने के लिए तैयार बैठे हुए थे। यू फेंग को भी लग रहा था कि जरूर किन पैट्रिक ने जोंगताई को वेयर हाउस में बंद कर दिया होगा, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। लेकिन मिस याओया उससे कहती है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, मुझे जोंगताई पर पूरा भरोसा है, वो यहाँ हर हाल में पहुँच कर दिखाएगा। इसके बाद नीचे अरीना में हम देखते हैं कि गोहान का एक सर्वेंट उसके पास आकर कहता है कि मास्टर पूरे 3 घंटे हो गए, जोंगताई अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, हमें आगे क्या करना चाहिए। गोहान को ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने सर्वेंट से कहता है कि हम लोग कुछ घंटे और इंतजार करेंगे, अगर जोंगताई खुद यहाँ पर ना आया तो हम लोग किन मेंशन जाकर उसे घर से बाहर निकालेंगे, चाहे आज जो भी हो जाए, उसको मैं जान से मार कर ही रहूंगा। यहाँ गोहान अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम जोंगताई को देखते हैं जो कि एक हीरो की एंट्री के साथ वहाँ पर आ रहा था। साथ ही साथ वो गोहान को देखकर कहता है कि शायद तुम अपने मरने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। गोहान उसे सच में देखकर काफी खुश हो गया था। वो भी फौरन अपनी तलवार निकालते हुए फौरन जंप करके उससे जाकर टकरा जाता है। यह जोंगताई की ये धमाकेदार एंट्री देखकर तो वहाँ पर मौजूद ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ गोहान जोंगताई को देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम शायद अपनी मौत को सोचकर डर गए हो, इसलिए तुम यहाँ पर नहीं आ रहे। जोंगताई उसकी ये बात सुनकर कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे ना आता, वैसे भी मुझे इस बात को साबित करना है कि मैं लियांग सिटी का नंबर 1 यंग मास्टर हूँ। इन लोगों ने ये टाइटल तुम्हें देखकर सबसे बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर जोंगताई का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर तो आपस में ऑडियंस बातें करते हुए कहती है कि जोंगताई तो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, हम लोग तो उसे यूजलेस समझ रहे थे, लेकिन शायद वो अपनी रियल ताकत हमेशा से छुपाते आ रहा था। गोहान यहाँ पर अभी भी जोंगताई को टोंट मार रहा था, जबकि दूसरी तरफ जोंगताई गोहान को देखकर कहता है कि अगर आज से 7 दिन पहले तुमने मेरे साथ फाइट की होती तब शायद तुम्हारा 0.1% चांस होता कि तुम मुझसे जीत भी जाते, पर अब तो मैंने 7 दिन में कुछ ऐसा सीख लिया है जिसके बाद तो तुम्हारे जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर गोहान हंसते हुए जोंगताई से कहता है कि पहले मेरी न्यू कॉम्बैट स्किल्स तो देख लो, फिर तुम इस तरह की बातें करना। जो कहते साथ ही गोहान ने अपनी 3rd ग्रेड की कॉम्बैट सोर्ड स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। ये देखकर वहां पर मौजूद ऑडियंस तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि गोहान ने एक 3rd ग्रेड की कॉम्बैट स्किल को अच्छे से मास्टर कर लिया, इसका मतलब वो एक्वायर्ड स्टेज की पीक पर पहुंच चुका है। अब तो जोंगताई खतरे में आ गया, क्योंकि उसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक्वायर्ड स्टेज के इनिशियल फॉर्म में भी होगा। किन मोई तो यहाँ पर गोहान की इस पावरफुल सोर्ड टेक्निक को देखकर बहुत ही परेशान हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ किन पैट्रिक भी अपने दामाद को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जोंगताई को बचाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक गोहान का चमचा वान फेंग वहाँ पर सामने आ जाता है, जो कि किन पैट्रिक से कह रहा था कि रूल्स के हिसाब से तुम अरीना में नहीं जा सकते। लेकिन किन पैट्रिक गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे रोक सको। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक और आदमी शोखा बनते हुए आगे आ रहा था, जो कि किन पैट्रिक पर हंसते हुए कहता है कि मुझे इस बात का मालूम नहीं था कि किन फैमिली का लीडर इतना ज्यादा गुस्से वाला है। किन पैट्रिक ये बातें सुनकर जैसे ही पलटकर उस आदमी को देखता है, वो कहता है कि आखिर लिन युआन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ किन पैट्रिक की इसी हैरानगी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल पर कुछ और न्यू सीरीज भी चल रही है जिसे बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने जाकर वो सीरीज नहीं देखी तो मेरे कहने पर एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को यकीनन वो सीरीज बहुत पसंद